नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आज के सोलर चर्चा के एपिसोड पर, जहां पर हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं। और आज के इस एपिसोड पर हमारे साथ हैं एक फीमेल एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है सरिता। सरिता जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए और लैंसेस सोलर को आपने कैसे शुरू किया और किस साल शुरू किया? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने कंपनी 2018 में शुरू किया और तब से सोलर में ही काम कर रहे हैं। स्टार्टेड जो फर्स्ट ईयर था उसमें हमारा टर्नओवर 29 लाख था और अभी हमने 10 करोड़ पे क्लोज किया है। और इन 9 सालों में हमने करीब 5,000 घरों को सोलराइज किया है। हमारा इस जो उद्देश्य है वो है कि इसको अनरीचेबल जोन तक पहुंचाना, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर हर घर को अपना छत अपनी बिजली के अंदर हम लोग उसको सोलराइज कर रहे हैं। हर घर को सोलर एम्पावर करना है ताकि वो अपनी घर से खुद बिजली बना सके। उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए अभी सब्सिडी भी मिल रही है और बहुत फास्ट हो रहा है काम, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर आपने डिसाइड किया कि आज हमने अप्लाई किया और उसको ऑन ग्राउंड लगने में मात्र 7 दिन का समय लगता है। आपने अप्लाई भी किया, लग भी गया, नेट मीटर भी हो गया, आपकी बिजली एडजस्ट होकर बिल 0 होना शुरू हो गया। तो जैसे आपने अफोर्डेबिलिटी की बात करी और सब्सिडी की बात करी, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में किस तरह की सब्सिडी मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को, और जो सोलर पैनल घर पे लगा रहा है उसको किस तरह की सब्सिडी मिलती है, और उस सब्सिडी को अप्लाई करने के लिए और आपके इफ़ेक्टिव होने में कितना समय लगता है? सब्सिडी को अप्लाई करना बहुत सिंपल है और सिंप्लीफिकेशन के अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक चाहिए सब्सिडी लेने के लिए और छत की फ़ोटो, ताकि आपके छत पे वो सोलर लग सकता है या नहीं लग सकता है। उसके लिए वेंडर्स की पूरी लिस्ट है स्टेट वाइज। जब आप सेलेक्ट करते हैं, आप इसको कोई भी वेंडर, कस्टमर और वेंडर दोनों रजिस्टर कर सकते हैं इस पीएम सूर्य घर .gov.in के पोर्टल पे जाकर। आपको उसमें सेलेक्ट करना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना बिजली का सीए नंबर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी रेटिंग है, नंबर वाइज आते हैं। तो आप बताइए, सपोज़ मैं एक ग्राहक हूँ जिसने आज तक अपने घर पे कभी सोलर पैनल्स नहीं लगाए। मैंने सिर्फ सोलर पैनल्स के बारे में सुना है किसी न्यूज़ में, किसी मीडिया में, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैंने देखा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सूर्य से बिजली कैसे बनती है और कितनी रिलायबल होती है ये पावर? क्या ये निरंतर बनती रहती है? और हाउ इज़ इट बेटर एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी? हम कितना रिलायंस इस पावर पे दे सकते हैं? मैम, आप 100% दे सकते हैं। अगर इंडिया में बात करें, मैक्सिमम जगह पे 330 दिन आपके धूप होते हैं। 30 दिन हम लेते हैं कि ठंड है, बारिश है, बट तब भी जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि पूरे दिन बारिश नहीं होती है, पूरे दिन ठंड नहीं होती, कम होता है, मगर उस समय भी जनरेट होता है। ठंड में आपका कंजम्पशन भी कम होता है, तो जनरेशन भी कम है, तो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैदर देन आप अगर कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल की कॉस्ट ज़्यादा आती है और उसकी रेगुलर आपको सप्लाई चाहिए कोल। इसमें आपने एक बार छत पे लगा दिया, सूर्य की एनर्जी मुफ्त है, उससे डीसी पावर जनरेट होता है, उसको इन्वर्टर के थ्रू एसी पावर में कन्वर्ट होता है, आप सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने 3 किलोवाट लगाया, क्या हम 2 एसी चला सकते हैं या सारे अप्लायंसेस चलेंगे? बिल्कुल चलेगा, 2-4 जितने भी हैं वो चला सकते हैं आप। जो डिफरेंस होगा वो बिल आ जाता है, लेकिन आप अपनी बिजली बचा रहे हैं और ये 3 साल में ऑलमोस्ट 0 इसकी वैल्यू हो जाती है। जितना आपने पैसा लगाया वो पूरा पे बैक हो जाता है, जितनी आप बिजली बचा रहे हो।
आफ्टर सब्सिडी। तो थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा टच करते हैं। जैसा आपने बोला कि अगर मैंने आज डिसाइड किया मुझे अपने घर की छत पर पैनल्स लगवाने हैं, तो करीबन 3 साल में मैं उनकी कॉस्ट रिकवर कर पाऊँगी, ये आपका कहना है। और इससे पहले आपने क्वेश्चन किया, आपने एक बताया था कि छत की डायमेंशंस पे, छत की जितनी स्पेस है उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कि सोलर पैनल्स लगेंगे या नहीं। तो ये एक आम इंसान भारत का कैसे समझ पाएगा कि उसकी छत इतनी बड़ी काफ़ी है कि इस पे सोलर पैनल्स लग सकते हैं? और मान लीजिए देयर इज़ अ हाउस होल्ड ऑफ 4 पीपल, 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन, जिनके घर में सपोज 2 एसीज़ हैं, एक टेलीविज़न है एंड बेसिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। तो उन सबको चलाने के लिए कितने सोलर पैनल्स लगवाने पड़ेंगे और अमूमन लगभग कितना उसमें कॉस्ट आएगा? पहले हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस जो आप पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज आपकी बातों को जवाब दे रही हूँ। पहला पॉइंट है कितना जगह चाहिए। तो आप 60 स्क्वायर फीट पर किलोवाट का एक ले सकते हैं। तो अगर 4 परिवार, जो 4 लोग हैं और 2 एसी है, तो 3 से 5 किलोवाट या थोड़ा ज़्यादा अप्लाइंसेस है, 3 से 5 किलोवाट किसी भी एक नॉमिनल घर के लिए काफ़ी है। इसकी जो लागत आती है वो आती है 2 से 3 लाख रुपए के बीच में। 78,000 इसमें सब्सिडी मिल जाती है और बाकी का आप लोन में ईएमआई के थ्रू दे सकते हैं। तो आप जितनी बिजली का बिल दे रहे थे आप वही पे कीजिए। 3 साल में आपका सोलर, आपकी छत, आपकी बिजली। तो आपका सोलर, आपकी छत, आपकी बिजली, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है। आपको इस बिज़नेस के बारे में कैसा फ़ील होता है? आप आत्मनिर्भर भारत, जिसका एक इंडिपेंडेंट एनर्जी जो भारत जिसकी तरफ विकास करना चाहता है, आप उस एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसके बारे में कैसा फ़ील होता है? और इंडिया एज़ एन इंडिपेंडेंट एनर्जी डिपेंडिंग ऑन इट्स ओन पावर सोर्सेज एंड ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज पे कम रिलाई करना और क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारा प्रोग्रेशन है, इसको, इस ट्रैजेक्टरी को आप कैसे देखते हैं? मुझे इस फील्ड में बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इसकी पार्ट हूँ। और ना सिर्फ कि सोलर बिजनेस करने की वजह से मैं एम्पावरमेंट दे रही हूँ, दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ मुझे देख के आज लोग बिज़नेस करने के लिए सोचते हैं। मैं अपने घर की पहली बेटी नहीं, बहू भी हूँ जो बिज़नेस कर रही। सो आई फील प्राउड ऑलवेज। और मैं इसकी पार्ट हूँ कि इसको मैं इस मुहिम तक पहुँचा रही हूँ कि मैं रोज़गार दे पा रही हूँ, लोगों को आत्मनिर्भर कर पा रही हूँ बिजली के लिए। ये बहुत ही मुझे प्राउड फील करवाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके इस आंसर से मुझे 3 चीज़ें समझ आई। एक तो आप रिप्रेजेंट करती हैं भारत के वुमेन एम्पावरमेंट का। आपने जैसे बोला आप अपने घर की बेटी ही नहीं, बहू जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी रखा है। और ऑल्सो दूसरी बात कि आप इस एनर्जी इंडिपेंडेंस की मिशन की तरफ आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जॉब्स के बारे में बात करते हैं। आपने अभी तक 2018 से लेकर आज हम 2026 में हैं, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टू द 2026। तो आपने क्या ग्रोथ देखी है जॉब्स के बारे में? मैम अभी सोलर में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको एज ए करियर देख रहे हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, पहले 1 एम्प्लॉई से लेके आज हम 30 एम्प्लॉई पे हैं 9 सालों में। और आगे हमारा टारगेट है, आप मुझे 500 एम्प्लॉई का भी हम टारगेट पूरा करने के लिए प्लान में। तो वो क्योंकि इतनी क्षमता है हमारे देश में, इतने लोग अभी अवेयर हो गए हैं और इतने लोगों को हम सोलर इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो 500 लोगों का आपका एम्बिशन और आपका टारगेट है। तो अभी तक आपकी इस बिज़नेस में कितनी कमाई हुई है फ्रॉम डे ज़ीरो? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके मैम, फर्स्ट ईयर मेरी टर्नओवर 29 लाख थी और लास्ट ईयर हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ क्लोज किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बिज़नेस में कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितनी एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे हैं क्षमता है। तो सरिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक
एक एडवाइस जो आप मेरे जैसे ग्राहक को देना चाहते हैं या कस्टमर को जो अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाना चाहता है? आप अच्छे प्रोडक्ट्स चुनिए, सारी सब्सिडी स्कीम डॉक्यूमेंट्स सब आप लीजिए, बहुत सिंपल है, वारंटी क्लेम करना भी आसान है, सब कंपनीज के वो नंबर होते हैं, आप वहाँ से खुद भी क्लेम कर सकते हैं और वहाँ से भी विदिन 24 आवर कोई भी दिक्कत है वो हो जाता है। तो आपके पास सर्विस के लिए डबल है, आपका वेंडर और आपने जिस पैनल इन्वर्टर लगाया है वो कंपनी। तो सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में दर्शकों को समझाने के लिए और अपनी जर्नी डिस्कस करने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।